जो बिना आवाज और बिना आंसू का रोता है वो सिर्फ बाप होता है। ये सत्य है कि 9 महीने पालती है माँ अपने पेट में, पर जो 9 महीने अपने दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। क़यामत भी आ जाए हमें क्या बिगाड़ेगा, क़यामत भी आ जाए हमें क्या बिगाड़ेगा, अभी तो मेरा बाप जिंदा है। नमस्कार, आज मैं आप लोग के बीच एक पिता का प्रेम कैसा होता है, जिनका पिता ना होने से उस घर परिवार बच्चे सारे किस हालात में गुजरते होंगे, जीते होंगे, रहते होंगे, कैसे वो जिंदगी को अपना जीते होंगे, दुख में, सदमे में, दर्द में कैसा लगता होगा जिनके घर का चिराग खत्म हो जाता है। आइए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आखिर एक पिता का प्रेम भाव, उनकी मिठास कैसे होती है, जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं डरता नहीं किसी मुश्किल से, किसी चुनौती से, किसी आफत से। मेरा वक्त बिगड़ जाए तो मेरे लिए कोई है जो भगवान से भी लड़ जाएगा, मेरा बाप अभी जिंदा है का एहसास देते हैं। आपकी हाथें मेरी उंगलियों का सांस लेती है। जब भी मैं कुछ लिखने के लिए कागज कलम उठाते हैं, सामने कुर्सी पर बैठे आपको पाता हूँ। समय के दौरान ना जाने आपके पास कितने फॉलोवर्स होंगे, कितने फॉलोवर्स होंगे, लाखों में, करोड़ों में कितने फॉलोवर्स होंगे। लेकिन भगवान ऐसा ना करे कि किसी बुरा वक्त आ जाए। लेकिन अगर बुरा वक्त आ जाए तो कभी झांक कर देखना कि उस आईसीयू के कमरे के बाहर कौन खड़ा है, कौन बैठा हुआ है। वो आपके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स काम नहीं आने वाले हैं। आपके बाप उस आईसीयू कमरे के बाहर रोता हुआ खड़ा दिखेगा, और जब डॉक्टर उनसे एक कहेंगे कि खून की कमी है तो आपके पिताजी बेहिचक उस डॉक्टर से एक कहेंगे, इतना खून निकाल लीजिए जब तक मेरे बेटे के खून पूरा ना बचा। एक बाप की हिम्मत होती है। वो कहते हैं ना कि बाजार के सारे खिलौने अपने होते हैं जब मेरे पापा मेरे पास होते हैं। वीडियो में, हर एक किताबों में, हर जगह माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है, लेकिन बाप के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है। वो कहते हैं ना, पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। एक छोटे से नन्हे सा परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो माँ की सुहाग है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं। पिता है तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं। ये पिता की हिम्मत होती है। पिता का होना एक बहुत बड़ी योगदान है। होने से ही इतना बड़ा हिम्मत आती है। जब भी पिता से मिलना, सर झुका कर मिलना। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी पिता होता है। तुम कितने भी बड़े पद पे चले जाओ, तुम कितने बड़े ऊंचाइयों को छू लो, कितने बड़े भी हो जाओ, लेकिन जब पहली बार आपके पिताजी आपको गोद पर लेकर के आपको ऊपर की ओर उछाला था, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि पिता से जब भी बात करो तो सर झुकाकर बात करो। एक पिता का अहमियत होती है। एक बच्चा अपने पिता का प्रेम भावना अच्छे विचार को देखते हुए एक बात कहता है कि मैं आपके कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया था, क्योंकि मैं जानता था कि आप मर नहीं सकते। आपकी मरने की सच्ची खबर इसने फैलाई थी, वो झूठी थी। मैं आपके कब्र में दफन हूँ, आप मुझ में
जिंदा हो। कभी वक्त मिले तो फातिहा पढ़ने आ जाना। ये बात अपने पिताजी से कह रहा था।